नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। बीजेपी ने पीएम मोदी की छवि बेखौफ 56 इंची सीना वाले नेता की बनाकर रखी है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि गुजरात चुनाव से पहले मोदी जी इस तरह के भाषण दे रहे हैं जिसमें उनका कांग्रेस के लिए डर साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस गुजरात में पिछले 3 दशकों से नहीं है। 27 साल का वक्त गुजर चुका है। लेकिन पिछली बार गुजरात के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को जोरदार टक्कर दी थी, आप सबको पता होगा, और जिस वजह से 99 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई थी। और इस बार भी कांग्रेस अंदर खाने पूरी दमखम के साथ जुटी है। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की गूंज भी गुजरात तक पहुंच रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही ये यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात तो नहीं जाएगी, लेकिन वहां के चुनावों पर अपना असर जरूर डालेगी। और इधर आम आदमी पार्टी भी इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के वोट काटकर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए जीत आसान कर देती है। आपने गोवा देखा होगा, आपको याद होगा पिछले चुनाव में, आपको याद होगा उत्तराखंड का चुनाव, और पंजाब का चुनाव तो आप जानते ही हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस आरोप से भले ही इनकार करें, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली ही होती है। अभी आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। राजनीति के जो जानकार होते हैं या जो जानते हैं राजनीति को, वो जानते हैं कि जब जब पीएम मोदी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पीएम मोदी ने उसे अपने फायदे के लिए भुना लिया है। याद कीजिए 2007 में सोनिया गांधी की मौत का सौदागर वाली टिप्पणी हो, या 2017 में मणिशंकर अय्यर का नीच आदमी वाला बयान हो। ऐसी बातों से मोदी जी ने खुद के लिए सहानुभूति बटोरी और बीजेपी को जीत मिली। इसीलिए अब कांग्रेस सोच समझकर बयान देती है। मगर अरविंद केजरीवाल फिर से बीजेपी को बढ़त हासिल करने का मौका दे रहे हैं। इधर मोदी जी फिर से अपने लिए सहानुभूति बटोरने में लग गए हैं और अरविंद केजरीवाल के बहाने वे फिर से कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं, जिससे उनका कांग्रेस के प्रति डर नजर आता है। गुजरात के राजकोट जिले के जामनदोरना शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कांग्रेस के प्रति जागरूक रहने की चेतावनी दी। मोदी जी ने कहा कि पिछले 20 सालों में जो लोग गुजरात के खिलाफ थे, उन्होंने राज्य को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे मौत का सौदागर कहने सहित मेरे खिलाफ मनपसंद गालियां दी। और इसके अलावा मोदी जी ने यह भी कहा कि पिछले चुनावों में गुजरात की जनता ने कांग्रेस की रणनीति को फेल कर दिया। अब कांग्रेस सभाएं नहीं कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है और न ही मोदी को गाली दे रही है। कांग्रेस चुपचाप गांवों में जाकर लोगों से वोट मांग रही है। वे अचानक चुप हो गए हैं। उन्होंने हंगामा करने, शोर मचाने और मुझे गाली देने का ठेका जो है वो दूसरों को आउटसोर्स कर दिया है। जरा सुन लेते हैं। गुजराती में है, हिंदी में बोल चुका हूं, आपके सामने रख चुका हूं, इसलिए कि जो हमारे साथी गुजराती नहीं समझते हैं वो समझ लें। लब्बो लुआब यही है जो अभी आप मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमेशा अच्छा होता है, और इसीलिए ये जरा सुन लीजिए आप कि मोदी जी अपनी भाषा में, गुजराती भाषा में जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका डर कैसे झलक रहा है। सुनिए जरा। अरे गुजरात दांत ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા, પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી જ ભાઈઓ। આ એમની ચાલ સમજવાની જરૂર છે। તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ कोई सभाओं नहीं करती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, अने करे तोय मोदी ऊपर हुमलो नहीं करती, अपशब्दों नो जराय उपयोग नहीं करती। कारण एणे एक नवी चालाकी करी छे, एनाथी सतर्क रहेवानी जरूर छे। एणे शुं कर्युं छे? बोलवुं नहीं, होबाळा करवा नहीं, चूपचाप खाटला बैठको करवी, गामडे गामडे बधा पोताना लोकोने पहोंचाडी देवा, रो कगळ करवी, पगे लागवू, बस एक वखत मदद करो, एक वखत बधुं जात जातनुं बधुं करी रह्या छे। अने होबाळा करवानो जे कॉन्ट्रेक्ट छे, गाळो भांडवानो जे कॉन्ट्रेक्ट छे, એ એમણે આઉટસોર્સ કરી દીધું છે, બીજાને આપી દીધું છે। આ કામ તમે કરો,
આખું ગુજરાતનું વાતાવરણ ડોળો હોબાળા કરો, ચીચિયારીઓ પાડે, ગંદુ બોલો, એ કામ એમને સોંપ્યું છે અને ગામડામાં જઈને બેઠું કામ એમણે ચાલુ કર્યું છે. આ એની ચાલાકીઓને સમજજો ભાઈઓ, અને એમના આ ખેલ પણ આ ગુજરાતની જનતા પરાસ્ત કરશે એવો મને વિશ્વાસ છે. तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को. तमाम बातें पहले मैं कह चुका हूं, गुजराती में वो कह रहे थे. तो मोदी जी के इस भाषण से साफ समझ में आ रहा है दोस्तों कि वे कांग्रेस से किस तरह और किस हद तक डरे हुए हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने अब तक कुछ कहा नहीं है. फिर भी पुरानी बातों को मोदी जी याद दिला रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अब कांग्रेस ने ये काम आउटसोर्स कर दिया है. शायद उनका निशाना आउटसोर्स के मामले में आम आदमी पार्टी पर हो, यानी इस तरह से मोदी जी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के बराबर खड़े कर रहे हैं ताकि गुजरात का मुकाबला त्रिकोणीय दिखे. क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर इस बार गुजरात में मुकाबला केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ तो बीजेपी के लिए सत्ता में लौटना मुश्किल होगा. इसीलिए कांग्रेस को हराने के लिए अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को बढ़ावा दे रही है. उसकी इस रणनीति से साफ है कि बीजेपी को कांग्रेस से डर लग रहा है और इसीलिए पीएम मोदी बार बार अपने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के प्रति सचेत रहने को कह रहे हैं. पिछले 2 दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में जितनी भी बार भाषण दिए हैं, हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से सचेत रहने की वो सलाह देते नजर आए. इसलिए सवाल उठता है कि अचानक मोदी जी को कांग्रेस से डर क्यों लगने लगा. क्या राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता ने मोदी जी और बीजेपी को डरने के लिए मजबूर कर दिया है? क्या बीजेपी की चुनावी चाल राहुल की नई रणनीति के सामने फेल हो गई है? आइए चलिए चर्चा की शुरुआत करें और कैसे कनेक्ट हो रहा है गुजरात का चुनाव, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ये जो पदयात्रा है कांग्रेस की, इस पदयात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को चुनावी राज्यों से गुजरना चाहिए, लेकिन अभी तो ये चुनावी राज्य में है भी नहीं, बहुत दूर है. उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी आप सुन रहे थे, उनकी ये बात एक जगह के भाषण में नहीं, कई जगह के भाषणों में गुजरात में जहां जहां भाषण दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को यही समझा रहे हैं कि सचेत रहो, आप कांग्रेस के प्रति जागरूक हो जाओ. और कांग्रेस इस बार क्या कर रही है आप देख रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड में है. गांव गांव जा रही है और चुपचाप काम कर रही है और हल्ला गुल्ला गाली गलौज का काम जो है वो आउटसोर्स कर दिया उसने. अर्बन नक्सल तक की बात वो कर रहे हैं. तो एक साथ 2 अलग अलग मोर्चे खोल करके नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिनों से गुजरात में थे. उसके बाद मोदी जी पहुंचे उज्जैन मध्य प्रदेश में और अब वापस आएंगे दिल्ली. तो खैर अभी आना जाना लगा रहेगा और ऐसे भाषण आप सुनते रहेंगे. चलिए चर्चा की शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर इसका क्या कनेक्शन जो है वो राहुल गांधी से है. ये जो पूरा का पूरा डर है वो क्या भारत जोड़ो यात्रा से जो लोकप्रियता हासिल हो रही है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, उससे है? इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे. चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी जो इस वक्त जुड़े हुए हैं उन सबसे आपका परिचय करवाता हूँ. हमारे साथ इस वक्त आप देखिए 6 पैनलिस्ट साथी हैं और सीधे एक साथी सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं वो गुजरात से हमारे साथ, और उस्मान गनी जी आपका स्वागत करता हूं. और इधर कांग्रेस को बहुत नज़दीक से जानने वाले कई साथी हमारे हैं. शकील अख्तर जी, लंबा वक्त गुजारा है इन्होंने कांग्रेस बीट में, कांग्रेस को समझते हैं बहुत नज़दीक से और अभी भी कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और उस पर लगातार लिख रहे हैं. शकील भाई आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में. हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मीनू जैन हैं. मीनू जी भी कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देख रही हैं, समझेंगे मीनू जी से. और गुजरात पर इनकी नज़रें निगाहें टिकी हुई हैं, वहाँ से इनके पास पल पल की रिपोर्ट आती रहती है. बैठी हुई हैं देहरादून में पहाड़ों पे. कपड़े से आप समझ सकते हैं कि देहरादून में अब ठंड पड़ रही है, जैसे मौसम का जो आलम है उस हिसाब से. लेकिन जो उधर गर्मी है और जो ठंडक दिखाई दे रही है बीजेपी खेमे में, वो बताएंगी कैसे हो रहा है ये सब. मीनू जैन जी, मीनू जी आपका स्वागत करता हूँ. हमारे साथ सुनील शुक्ल जी हैं, कुछ कह रहे हैं सुनील जी. सुनील जी आपका स्वागत करता हूँ. सत्कार जी. सुनील जी क्या आवाज लगे हैं जी, क्या कह रहे हैं सुनील जी? आप भी अब कपड़ों से पहचानने लगे हैं.
जी बिल्कुल, कपड़ों से पहचानने की आदत अब डालनी चाहिए, ये आज से कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। लेकिन वो राजीव डालने की जी कोशिश सिर्फ कर रहे मौसम हैं। पहचान हमारे रहे साथ हैं, 3 साथी और भी हैं, व्यक्ति को प्रोफेसर नहीं। रविकांत जी हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। स्वागत करता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी का, और स्वागत करता हूँ हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी का। आप 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है, और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम कर रहे हैं हम गुजरात पर, गुजरात चुनाव, और गुजरात चुनाव में कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं से हर भाषण में ये बात क्यों कहते नजर आ रहे हैं कि इस कांग्रेस से आप सावधान रहो? क्या कारण है? गुजरात से जुड़े हुए हैं उस्मान गनी भाई के